नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। मोदी की रूस यात्रा, पुतिन की बड़ी जीत, वेस्ट के लिए झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह रूस की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। 2022 में यूक्रेन पर क्रेमलिन के हमले के बाद से यह पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बीजिंग और मॉस्को के रिश्ते खास मजबूत होते दिख रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा पुतिन को पश्चिम देशों द्वारा उन्हें अलग थलग करने की कोशिशों का मुकाबला करने में मदद करेगा। यह पुतिन के अपने नए कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के 2 महीने बाद हो रहा है। उस यात्रा से बीजिंग पर मॉस्को की बढ़ती निर्भरता जाहिर हुई थी, जिस पर भारत सरकार ने सतर्कता से नजर रखी है। अगला, 3 डिप्टी और 1 एडिशनल एनएसए अजीत डोभाल की नई टीम से मिलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय टीम में नए डिप्टी एनएसए नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही डिप्टी एनएसए के पद पर कार्यरत राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त एनएसए नियुक्त किया गया है। वहीं पहले से डिप्टी एनएसए के पद पर तैनात पंकज सिंह की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद अजीत डोभाल की टीम में 3 डिप्टी एनएसए और 1 एडिशनल एनएसए हो गए हैं। अगला, यूएन के एक समूह ने की इमरान खान की रिहाई की मांग। शहबाज सरकार ने आंतरिक मामला बताकर झाड़ लिया पल्ला। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक समूह ने सोमवार को मांग की कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तत्काल रिहा किया जाए। इस समूह का दावा है कि खान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से कैद किया गया है। उसका मकसद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराना था। समूह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में खान को जेल में बंद करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें चुनाव लड़ने के वास्ते अयोग्य ठहराने के लिए ही ऐसा किया गया। समूह ने कहा, खान के अभिव्यक्ति या विचार रखने के अधिकार का दमन करने के लिए उन्हें कैद में रखा गया है। खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र के समूह की मांग की सराहना की है। अगला, ब्रह्मोस के बाद अब इस देश को पसंद आया भारत का दूसरा मिसाइल सिस्टम, ताकत देख हैरान। फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस खरीदने के बाद अब ब्राजील भारत के आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर गौर फरमा रहा है। उसके सैन्य अधिकारियों ने भारत आकर आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत से रूबरू हुए। हालांकि इस रेस में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन फिलहाल रेस में आकाश ही आगे चल रहा है। भारत दौरे के बाद ब्राजील सैन्य अधिकारी 10 दिन की यात्रा पर चीन के स्काई ड्रैगन 50 या तियानलांग 50 मीडियम ऑल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की ताकत देखने जाएंगे। इसके अलावा वो चीन में SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर भी देखेंगे। इसे चीन की नॉरिको कंपनी ने बनाया है। अगला, तालिबान सरकार को मान्यता नहीं। कतर की मीटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा क्यों कहा? संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी की तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए कतर में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में तालिबान के साथ की गई बैठक का मतलब उनकी सरकार को मान्यता देना नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में रविवार और सोमवार को लगातार 2 दिन लगभग 24 देशों के राजदूतों के साथ बैठक की गई थी। यह पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रायोजित बैठक में अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि तालिबान को पहली बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था और उन्होंने फरवरी में हुई दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अस्वीकार्य शर्तें रखी थी, जिसमें अफगानिस्तान के नागरिक समाज के सदस्यों को बैठक में नहीं बुलाना और तालिबान को देश की वैध सरकार बनाने की शर्तें शामिल थी। दोहा में हुई बैठक से पहले अफगानिस्तान की महिलाओं के प्रतिनिधियों को इससे बाहर रखा गया।
जिससे तालिबान के लिए अपने राजदूत भेजने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि आयोजकों ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई जाएगी। अगला, रूस के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, अहम मसलों पर हुई चर्चा, उठा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अस्ताना में रूस के अपने समकक्ष सरगई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता जताई तथा उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इससे पहले भारत को रूस का पुराना मित्र करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वेसाली नेबेंजिया ने कहा था कि उनके देश के नई दिल्ली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी के संबंध हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित रूस यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंध और भी बेहतर होंगे। धन्यवाद।